बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं रमज़ान स्पेशल एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई, क्योंकि ये सब चीज़ें खाए बगैर तो हम रह नहीं सकते, तो क्यों ना इनको हम हेल्दी अंदाज में बनाएं। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। ये आटे के स्प्रिंग रोल है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी है, और ये बिल्कुल भी आपके पेट के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। बहुत ही जल्दी से ये हज़म हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से स्प्रिंग रोल है। आप इनको आम दिनों में भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। एक कढ़ाई में 4 चमचे के करीब मैंने तेल डाल दिया और उस तेल के अंदर 10 जवे लहसुन के बारीक काट के डाल दिए हैं। बस इसको हल्का सा हमें तेल में मिलाना है, हमें इसको फ्राई नहीं करना। और जब ये हल्का सा हो जाए यानी चंद सेकंड के बाद इसके अंदर हमने 1 प्लेट प्याज को बारीक काट के वो डाल दिया। तकरीबन ये 2 बड़े प्याज थे जो बारीक काटे। इनका भी हल्का सा सिर्फ पानी खुश करना है, भूनना नहीं है। इसके बाद 1 पाव के करीब बंद गोभी को बारीक कटी हुई है वो हमने इसके अंदर डाल दी, और 1 पाव चिकन है वो हमने इसके अंदर डाल दी है पूरी शरेट की हुई। और 100 ग्राम के करीब गाजर यानी 1 बड़ी गाजर इसको कद्दूकस कर लिया बारीक डाल के। इन सबको अच्छे तरीके से हमें मिलाना है। इनका सिर्फ हमें पानी खुश करना है। फिर उसके बाद तकरीबन 2 मैंने शिमला मिर्च थी दरमियानी 150 ग्राम वो बारीक काट करके वो डाल दिए। फिर इन सबको भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। फिर इसके अंदर कुछ मसाले हैं। नमक 1 चमचा डाला है और 4 चमचे के करीब मैंने विनेगर डाला है और 4 चमचे सोया सॉस डाला है और 4 चमचे ही मैंने इसके अंदर चिल्ली सॉस डाला है। और इन सबको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। इतना मिलाएंगे कि इनका जो पानी होता है ना खुश्क हो जाए, वो उसके अंदर अच्छे तरीके से मिल जाए। 1.5 चमचे के करीब डाला है चिल्ली फ्लेक्स। अच्छा, ये चिली फ्लेक्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, आप कितना कम तेज़ खाते हैं। और इसके लिए एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए 4 चमचे के करीब मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला है। इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस आपकी मर्ज़ी है, आप डालें ना डालें, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने डाला। उसके बाद मैंने इसको टेस्ट किया कि मेरे हिसाब से इसमें नमक मिर्च सही है कि नहीं है, क्योंकि आप भी टेस्ट कर लीजिएगा। नमक मिर्च हर कोई अपने हिसाब से खाता है, तो मेरे हिसाब से परफेक्ट था। उसके बाद मैंने हल्का सा और भुना कि अगर उसके अंदर पानी का थोड़ा सा भी असर है तो वो ख़त्म हो जाए, और उसको मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। इसके बाद हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। इसको आप ठंडा करें और सेव करें, फ्रीज़र में रख के बहुत दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल की रोटियां बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं उसको भरना स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम अपने रोल समोसे भर सकते हैं आसानी के साथ। रोल का मसाला भी तैयार हो गया, रोल की रोटियां भी बनके तैयार हो गई। अब रोल हमें भरने हैं, तो उसके लिए हम एक आटे की लई बनाएंगे। तो मैंने 2 चमचे के करीब गंदम का आटा ले लिया और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के गाढ़ा सा हम पेस्ट बना लेंगे रोल को जोड़ने के लिए। स्प्रिंग रोल का मसाला बना के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। अब जितने मसाले की हमें ज़रूरत होगी हम उतना निकाल के इस्तेमाल करेंगे, बाकी हमारा फ्रीज़र में ही पड़ा रहेगा। और ये मसाला काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता अगर आप इसको फ्रीज़र में सही तरीके से सेव करें। अब ये देखिए, एक हमने रोटी ली रोल की, और इस पे हम हिसाब से मसाला डाल देंगे। इसको देखिए हमने अच्छे तरीके से फैला दिया है। अब इसके साइडों में इधर हम आटा लगा देंगे। और इसको इस तरीके से यहाँ से टाइट से दबा के हम ऐसे बंद करेंगे यहाँ से, और अब इधर भी लगा देंगे हम। रोल बन के तैयार हो गया हमारा। इसी तरीके से हम अपने सारे रोल भर लेंगे। मैंने आपको 2-3 रोल भर के दिखा दिए। इसी तरीके से हम सारे रोल भर लेंगे। अब फिर हम इनको करेंगे फ्राई करने का तरीका भी बहुत आसान है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम इनको फ्राई करेंगे। चूल्हे के ऊपर आप कोई भी पैन तवा जो दिल चाहे आप उस पर चढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, मैं तल रही हूँ ऑलिव ऑयल में, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑयल सिर्फ मैं 2 चमचे डालूंगी और उसके अंदर हमारे रोल बन के तैयार हो जाएंगे। हल्का सा तेल गर्म करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और उसके ऊपर हम आराम से सारे के सारे रोल हम अपने रख देंगे और थोड़ी देर रखेंगे। और आँच बिल्कुल हमें हल्की रखनी, क्योंकि ये हम फ्राई नहीं कर रहे, डीप फ्राई नहीं कर रहे, ना शैलो फ्राई कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के कर रहे हैं। तो इसलिए आँच हमें हल्की रखनी है कि अच्छे तरीके से अंदर तक सिक जाए। और आप चाहे तो ऊपर से ढक्कन भी ढक सकते हैं कि अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए।
फिर बस हम इसको उलट पलट करके अच्छे तरीके से सेक लेंगे चारों तरफ से, हमारे जो रोल हैं अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएं और कच्चे नहीं रहें। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त से हमारे रोल इसी तरीके से आप सेक लीजिएगा और इसी तरीके से हमारे रोल बनके तैयार हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से स्प्रिंग रोल। चले जी, अब मैं इनको सर्व करके बताती हूँ। मज़ेदार से और हेल्दी से स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो गए हैं। यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरीके के साथ मज़ेदार सी कोई रेसिपी या कोई मालूमात लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।